हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाया स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग एमबीए की व्हाट इज द प्लेसमेंट क्राइटेरिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीए इन हाइब्रिड मोड, एंड देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी ओवर द लिंक्डइन, यूट्यूब, एवरीवेयर. So here I just want to tell you guys, I was from the pilot batch. At that time they had not committed anything regarding the placement and all. So अभी अगर आप बोलोगे, अगर आपको कमिटमेंट दिया गया है कि हाँ आपको हाइब्रिड मोड से एमबीए करते हैं और आपको प्लेसमेंट मिलेगा, सो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू. सो कमिटमेंट जो अगर वो देंगे तो आपको फुलफिल भी करके देते हैं. तो अगर उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि प्लेसमेंट आपको मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा. हमारे टाइम में क्या था कि मोस्टली पीपल ऑलरेडी दे वर वर्किंग, इवन आई वाज वर्किंग समवेयर. तो हमारे को ओनली डिग्री चाहिए था. तो अगर आपको डिग्री चाहिए तो हाइब्रिड मोड तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप जॉब भी कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट यू आर टेकिंग क्लासेस and you're getting some kind of theoretical knowledge along with you have the practical knowledge, right? तो वो आपके करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है. साथ साथ डिग्री तो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा ही. बट इन केस इफ यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, यू जस्ट वांट टू गेट द प्लेसमेंट, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑफलाइन मोड इंस्टीड ऑफ हाइब्रिड. बिकॉज ऑफलाइन में आपको प्लेसमेंट का कमिटमेंट भी मिलता है. आप ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिलेगा और अपने स्किल सेट के बिहाफ पे. बट अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज आप 100% जो है फोकस नहीं कर पाते स्टडी पे, एंड ड्यू टू सो मेनी रीजंस आपको दूसरा प्लेसमेंट का सिक्योरिटी मैं बोलूंगी 100% नहीं होता है. ऑल्दो हमें भी उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया था, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज भी शेयर किया था कि अगर आप में से कोई नॉट वर्किंग है वो जो है वहाँ पे फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. बट अगेन आई वुड से अगर आप में स्किल सेट है, वो एबिलिटी है, ठीक है, जो आपने स्पेशलाइजेशन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको राइट सेट ऑफ जॉब मिलेगा. बट अगर आप लैक कर रहे हो समवेयर, लेट्स सपोज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली क्वालिफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप डेटा के रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है, डेटा साइंस कह लो, डेटा एनालिस्ट कह लो, बहुत सारी जॉब है जो डेटाबेस पे है, अगर वो जॉब सर्च कर रहे हो आप और आपको वो माइंडसेट, वो स्किल सेट नहीं है, तो आपको डिफिकल्टी आएगा. इससे बेटर है कि पहले से प्रिपेयर रहो उस चीज के लिए. अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप सर्च कर रहे हो जॉब और आपने एमबीए तो कर लिया, डिग्री है आपके पास, बट वो स्किल सेट नहीं है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम होगा. तो इससे बेटर है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं और जिस फील्ड का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसी में एमबीए करो, डाइवर्ट मत हो. लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम ऑपरेशंस बैकग्राउंड एंड आई वांट टू चूज एनी स्पेशलाइजेशन विच इज नॉट को रिलेटेड टू मी, तो वहां पे मुझे चैलेंज आएगा. तो सिमिलरली अगर मैंने मान लो नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, मैंने टेक्निकल चूज कर लिया, डेटा साइंस ले लिया, मुझे पाइथन इतना समझ में नहीं आता, मुझे जुपिटर पांडा इतना समझ में नहीं आता, क्या मुझे अच्छी जॉब मैनेजर लेवल पे मिलेगी? तो नहीं मिलेगी. मुझे अपना करियर इनिशियल फेज से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहले राइट सेट ऑफ आपको स्पेशलाइजेशन लेना है. आई एम फ्रॉम फिनटेक बैकग्राउंड, तो मैंने अपना फिनेंस फिनटेक ही लिया था, बिकॉज मुझे नॉलेज प्रैक्टिकल था ही और बिजनेस मैनेजमेंट का भी नॉलेज था, प्लस मैं ऑपरेशंस में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, सेल्स मार्केटिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. तो मेरे लिए इजी था, है ना, वो सब्जेक्ट्स चूज करना और उसको उसमें प्रिपेयर करना. मुझे ज्यादा प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे उसके अकॉर्डिंग जॉब भी आगे मिल गई. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, आप किस तरीके के जॉब सर्च करना चाह रहे हो. इवन इफ अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने एमबीए कर लिया, उसके बाद भी आप ये मत ढूंढो कि आपको इतने पैकेज के जॉब मिले. आप जॉब स्टार्ट करो इनिशियल लेवल से, पहले आप सैलरी मत देखो, क्योंकि आपको लर्निंग चाहिए. वंस यू विल हैव द स्किल सेट, यू विल हैव गुड नॉलेज ऑफ एनीथिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट बेटर हाइक, बेटर सैलरी एज वेल. तो प्लीज पहले फोकस आपका होने चाहिए कि लर्निंग पे. आप जब लर्निंग आपका एक फेज में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है. तो आज के लिए इतना ही था. अगले वीडियो में बाकी के अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगी.